गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, जीवन में सफलता हम पाना अगर चाहते हैं तो हमें दो बातों का विशेष ध्यान देना होगा। हमें अपने खर्चे को हमेशा कम से कम रखना होगा। भविष्य के निर्माण के लिए, अपने जीवन को एक लक्ष्य देने के लिए, हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, उसका एक गोल बनाना होगा। हमें हर दिन क्या चाहिए, एक हफ्ते में क्या चाहिए, एक महीने में क्या चाहिए, एक साल में क्या चाहिए, 3 साल बाद हमें क्या चाहिए, 5 साल बाद हमें क्या चाहिए। भले ही लक्ष्य छोटा हो, छोटे गोल बनाएं, उसके ऊपर काम करें। क्योंकि दोस्तों, मैं खुद अपने जीवन से ये चीज़ सीखा हूँ कि जब हमारे पास 10 रुपये आने का साधन हुआ तो खुद हमने 100 रुपये का काम शुरू किया अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। जब 100 रुपये हमारे पास आने शुरू हो गए तो हमने 1000 रुपये के काम शुरू किए, और आप सभी के आशीर्वाद से जब हमारे पास 1000 रुपये पर डे का आना शुरू हो गया, उसकी लाइन बन गई, हमने 1 लाख का काम शुरू कर दिया। और ये करते हुए परमपिता परमात्मा का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजन का आभार मानता हूँ, जो मैं सपने में नहीं सोचा था कि मुझे ये सब जीवन में मिलेगा। परमात्मा ने वो मुझे दिया है। परमात्मा का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, अपने माता पिता का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, अपने गुरुजन का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। तो दोस्तों, आप सभी से भी मैं एक निवेदन, एक विनती करना चाहता हूं कि दिखावा की ज़िंदगी से दूर रहें। हमेशा कोशिश करें कि अपने लिए रोज़गार पैदा करें, लोगों को रोज़गार देने का माध्यम बने। हम नौकरी मांगने वाले न बने, लोगों को रोज़गार देने वाले बने। हमेशा ये थॉट के साथ आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, जब हम अपना गोल अच्छा बना के चलते हैं, अपना लक्ष्य बना के चलते हैं, तो परमपिता परमात्मा भी हमें साथ देते हैं। और जीवन में थोड़ा चैलेंज होना बहुत ज़रूरी है। हम एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे तो वही 9 से 5 की ड्यूटी करते हुए जीवन चला जाएगा। और ज़्यादातर लोग बोलते हैं, कहीं भी गांव में देख लें, शहर में देख लें, चौक में देख लें, ज़्यादातर लोगों को बोलते सुनते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, उन्हें यही नहीं पता है कि वो टाइम को नहीं पास कर रहे हैं, टाइम उन्हें पास कर रहा है। तो हमारा जीवन अनमोल है, हमारा जो पल है ये अनमोल है। दोस्तों, हमेशा एक फोकस करें कि अगर सफलता पाना है हमें, तो हमें हमेशा अपने खर्चे के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। अपने भविष्य के निर्माण के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, उनके सपनों के लिए हमें कुछ बचत करनी होगी। उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसको सही जगह लगाना होगा। जैसे हम गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ काटते हैं, धान बोते हैं तो धान काटते हैं, जवारी बोते हैं तो जवारी काटते हैं। वैसे अगर जीवन में हम कहीं सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा बोएंगे, पैसा लगाएंगे मार्केट में, तो हम पैसा कमाएंगे। बशर्ते किसी सफल व्यक्ति के साथ जो सफल हो चुका है, उस मुकाम तक पहुंच चुका है, उसके बताए रास्ते से, उसके दिशा निर्देश के हिसाब से ही आगे बढ़ें। वरना गलत जगह पे आप अटक जाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप सभी दोस्तों से। अगर हम पर डे का 200 रुपया कमा रहे हैं, उसमें से पूरा अपना परिवार, अपना व्यवहार, अपना हर चीज़ चला के अगर हम 50 रुपया भी बचा लेते हैं दोस्तों, तो छोटी सी बचत हमारी बहुत बड़ी बचत होगी। लेकिन अगर हम 500 रुपया पर डे का भी कमाएं, और उस धंधे, उस बिजनेस से हमें 550 रुपया खर्चा हो जाता है, तो उस 500 रुपया न कमा के हम 200 रुपया कमाएं कि 200 रुपया में हमारा 50 रुपया बच रहा है।
हम 500 के पीछे ना भागे, 500 वाले बिजनेस के पीछे ना भागे, क्योंकि 500 में हमारा 50 रुपया हमारे ऊपर कर्जा हो रहा है। तो एक दिन का कर्जा नहीं दोस्तों, और कब एक पहाड़ हो जाएगा, कर्जे का डोंगर हमारे सर पे तैयार हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है कि कौन से बिजनेस से हमें क्या मिल रहा है। भले वो छोटा है, लेकिन उससे हमारा सब कुछ खर्चा जाके हमारा परिवार चला के हमें 20 रुपया 50 रुपया पर डे का मिल तो रहा है। तो दोस्तों हम हमेशा प्लस में जाएंगे, ज़िंदगी में माइनस में नहीं जाएंगे। इसके ऊपर विशेष ध्यान दें। आप लोगों से जो अपना अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ, अगर मेरे इस अनुभव से, मेरे इस शब्द से अगर किसी भाई, किसी दोस्त, किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। थैंक यू सो मच। गुड डे।